इस तरह से इस पर क्लिक करते ही आपसे वो कोड पूछा, तो जैसा कि बचपन से आप आरडी सुनते ही आ रहे होंगे, मैथ्स में आरडी तो बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, तो आरडी सर 10 ये कोड लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और जो भी प्राइस होगा उसमें 1 साल तक के लिए कोर्स मिलेगा। उस कोर्स में आपको जितने भी बेस्ट टीचर्स हैं इंडिया के, जो भी हर इस वाली फील्ड में है, जो आपकी तैयारी कराते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, वो सभी टीचर्स आपको इस प्राइस में मिल जाएंगे। इंग्लिश पढ़नी है जिससे इंग्लिश पढ़ लेना, रीजनिंग वाले से रीजनिंग, जीएस से जीएस, और जीएस के भी बहुत सारे होंगे, किसी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो पढ़ना है वो पढ़ लेना, ठीक है। और इसी तरह से एक बार नीचे, और फ्री क्लासेस अगर लेनी है तो फ्री क्लासेस के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। अगर आप नीचे जाओगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में ना दे रखा होगा कि अगर मेरी फ्री क्लासेस देखनी है तो फ्री क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। हाँ भाई देखिए, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे ऐसे लिखा होगा फ्री अनअकैडमी फ्री क्लास के लिए फॉलो करें मुझे, तो इस तरह से देखिए फॉलो आ जाएगा, क्लिक करते ही और फॉलो कर लेना। या फिर इसी ग्रुप में जाओगे ना राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में, तो कोई भी क्लास ऐसे मिल जाएगी आपको, दिखाना एक भी कोई भी क्लास, ठीक है। तो कोई भी इस तरह से मैथ्स मैराथन वगैरह कोई भी क्लास लिंक करते क्लिक करते इस तरह से नोटिफाई में आ जाएगा, और आगे जाके फॉलो कर लेना छोटी सी फोटो पे क्लिक करके। या फिर डायरेक्ट फॉलो वाला भी तो हुआ है, वो दिखा दो ना, ठीक है। आप जल्दी से आ जाइए, टाइम वेस्ट ना करें, और जितने भी आपके दो कोर्स ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम ने तो कर लिया, जिसने नहीं करा वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एक तरह से अलग ही लेवल पर चीज़ें जा रही है और बहुत मजा आएगा आपको कोर्स में। यहाँ भी पढ़ो, वहाँ भी पढ़ो, जहाँ जहाँ पढ़ा रहा हूँ हर जगह पढ़ो 100%। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 5 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी एग्जाम आएगा, अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो मुझे बोल देना मैसेज करके, सर जी आपने तो यार ऐसे कहा था, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से लगाइए सर। नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते। पहला क्वेश्चन लगा दीजिए, लगा दिया, ठीक है। देखो, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो इतनी सी नॉर्मल चीज़ें तो मैंने आपको बहुत बार पहले भी पढ़ाई हैं। आज बाल ख़राब हो रहे हैं, नहाने के बाद सारा ख़राब हो जाता है सिस्टम। देखिए, तो इतनी सी चीज़ें तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हैं। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी किसी क्वेश्चन में स्पीड का रेशो दे रखा हुआ, कह रहा है कि कोई एक दूरी है, उसी दूरी को ए भी जा रहा है और बी भी जा रहा है, और जिस स्पीड से जा रहे हैं तो उन स्पीड का रेशो दे रखा है, ए और बी की स्पीड का रेशो दे रखा है, और वो क्या है 3:4। अगर ये स्पीड का रेशो है तो टाइम का रेशो क्या होगा? तो सर एक सेकंड, क्वेश्चन उठाइए, छोटी सी बातें पूछता हूँ। तो आज तक आपने जो सीखा होगा वो ये सीखा होगा कि टाइम का रेशो क्या होता है। अगर स्पीड का रेशो यह है तो टाइम का रेशो इसका उल्टा, यानी कि 4:3 होगा। अच्छा, ये 4:3 ऐसे उल्टा करने से आया या फिर कैसे आया? तो देखिए, इस चीज़ को समझते हैं। उल्टा यानी कि अगर एक ही स्पीड 3 है तो एक्चुअल में देखो आंसर यही आएगा 4:3। बट ये चीज़ इसलिए बता देता हूँ कि ये 4:3 आया कहाँ से है एक्चुअल में। देखिए, एक ही स्पीड अगर 3 है तो वो जो समय लेगा वो इसका उल्टा यानी 1/3 लेगा। इसी तरह बी की स्पीड 4 है तो वो जो टाइम लेगा वो इसका उल्टा 1/4 समय लेगा। स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल। जो ज़्यादा तेज़ी से जाता है, ठीक है, तेज स्पीड होती है तो वो कम समय ले रहा होता है, ठीक है, और जिसकी धीरे स्पीड होगी वो ज़्यादा समय लेगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो इसके बाद देखिए ये 4 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर। तो मैंने देखा इसकी कम स्पीड, सॉरी, जो जिसकी कम स्पीड है वो ज़्यादा समय लेगा, गलत बोले, जो कम धीरे जाएगा वो भाई ज़्यादा समय लेगा, और जो स्पीड में जाएगा वो कम लेगा, ठीक है। तो बस वही यहाँ से हमारा डायरेक्ट ये 3 इधर चला 4 इधर, तो यहाँ से 4:3 आ जाता है। बट इसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ समझाने के लिए। पेपर में डायरेक्ट आपको ऐसे ही करना है हमेशा कि अगर स्पीड दे रखी है ए और बी की तो डायरेक्ट टाइम का रेशो इसका उल्टा ऐसे ही कर देना 4:3, कभी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। डायरेक्ट कर देना जब भी आएगा। क्वेश्चन लगाइए सर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि ए और बी किसी एक डिस्टेंस को दोनों ही कवर कर रहे हैं, और जिस डिस्टेंस को दोनों मिलकर कवर कर रहे हैं, ए की स्पीड है 3 और बी की स्पीड 4। भाई एक 3 की स्पीड से आ रहा है, बी 4 की स्पीड से। अगर ए 3 की स्पीड से जाता है तो जो समय लगेगा उसे 4 लगेगा, और अगर बी 4 की स्पीड से जाता है तो जो उसे समय लगने वाला है वो 3 लगने वाला है। यानी कि मुझे इतना तो पता लग चुका है कि जो रेशो आया टाइम का उसके हिसाब से ए जो है वो बी से एक समय ज़्यादा ले रहा है। पर क्वेश्चन में भी अपने कुछ दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है ए जो है वो बी से कितना समय ज़्यादा लेता है, वो लेता है 30 मिनट एक्स्ट्रा। यानी कि जो ये गैप है ना टाइम का वो एक्चुअल में एक नहीं है,
कितना है 30 मिनट। इस 1 से जो ये गैप है वो कितना गुना आता है 30 गुना। तो इसी तरह से उसने ये पूछा है कि अगर ए उसी डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा तो कितना समय लेगा। तो ए का समय 4 है बट एक्चुअल टाइम 4 ना होकर 30 गुना ज़्यादा 120 मिनट होगा। अब एक बात और देखिए, ये हमें कैसे पता चला ये मिनट में आएगा। अगर जो यहाँ पर जिससे कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल जो गैप है ये मिनट में है तो ये भी टोटल मिनट में ही आएगा। अगर ये आवर में होता तो यहाँ पर ये आवर में आता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे, कहीं पर लिखा हुआ है ऑप्शन 2 घंटे का। हाँ भाई जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। किसी को डाउट? ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से लगाइए, अब जल्दी जल्दी स्पीड में कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ 3-4 क्वेश्चन सेम करेंगे जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन में फिर से बताया गया है ए भी उसी दूरी को तय कर रहा है और बी भी, बट जो स्पीड का रेशो है ए और बी की वो क्या है 7:11। तो इस तरह से इनके टाइम का रेशो क्या आ जाएगा 11:7, यानी कि जिस दूरी को तय करने में अगर ए 11 समय लेता है तो बी लेगा 7 समय। तो यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है बी तो कम समय ले रहा है। बी कितना कम समय लेता है 4, पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बी है वो कितना समय कम लेता है 28 मिनट कम लेता है। इस 4 से जो एक्चुअल गैप है वो कितना ज़्यादा है 7 गुना। तो इसी तरह से जो ए जो समय ले रहा है वो 11 ना होकर 7 गुना ज़्यादा 77 मिनट लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर, इसमें कोई डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन पर आ चुके हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए और बी दोनों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दे रखा है जो ए की स्पीड है वो बी की स्पीड से 2.5 गुना है। अब ये केस थोड़ा सा अलग था। वैसे तो 2-3 बार जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ज़्यादा मतलब 2.5 गुना देखते ही आप सीधा क्या मारा करोगे आगे जाके कि बी की अगर 2 होगी तो ए की 5, सीधा 2.5 गुना आता ही। बट अभी नए होंगे, अगर किसी को पहली बार 2.5 गुना देखोगे तो आप थोड़ा सा, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने ऐसा क्यों लिखा। तो आपके हिसाब से चलते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है अगर बी की स्पीड जितनी भी है, अगर बी की स्पीड 1 है तो ए की स्पीड उससे 2.5 गुना, तो 1 का 2.5 अगर मल्टीप्लाई करें 1 से तो 2.5 आएगा, यानी कि ए की स्पीड आ जाएगी 2/1/2। यही क्वेश्चन में कहा गया, ए की चाल बी की 2.5 गुना है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, इस तरह से तो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत दे देंगे हमें, तो हमने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, थोड़ा सा सरल रूप दे दिया। कैसे? 2 दूनी 4 और 1 5, इसे 5/2 बनाया, रेशो 1। टाइम एंड वर्क में हमने सीखा था जो नीचे वाली वैल्यू होती है रेशो के इधर जाएगी तो ऊपर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये 2 इधर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 2। तो एक्चुअल में स्पीड का रेशो जो है वो क्या है 5:2। रेशो ये भी है, बट इस तरह से ना चीज़ें थोड़ी सी हमें दिक्कत देती अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ से स्पीड का रेशो आया हमारे पास 5:2। अगर स्पीड का रेशो 5:2 है तो सभी को आपको पता लग जाए टाइम का रेशो क्या होगा। तो टाइम का रेशो इसका उल्टा यानी 2:5 होगा कि नहीं होगा। इस रेशो से क्या पता लगता है कि अगर ए 2 समय लेता है किसी दूरी को तय करने के लिए तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में बी लेगा 5 समय, यानी कि बी ज़्यादा समय ले रहा है। बी कितना समय ज़्यादा ले रहा है 3 समय। बट क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है जो बी है वो एक्चुअल में 33 मिनट ज़्यादा लेता है। कितने मिनट ज़्यादा लेता है 33, यानी इस 3 से कितने गुना आया था 11। तो पूछा गया है कि अगर ए का जो एक्चुअल टाइम पूछा है कि जिस डिस्टेंस को ए कवर कर रहा है उस डिस्टेंस को एक्चुअल जो टाइम लेगा वो बताइए। तो यहाँ पे तो 2 था बट ये वैल्यू भी एक्चुअल में 2 ना होकर 11 गुना ज़्यादा कितनी होगी 22, यानी एक्चुअल में 22 मिनट लेने वाला है। चौथे पे आइए, किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही से करना है, बिल्कुल छोटी मोटी गलतियाँ नहीं करनी। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर दे रखा है। देखिए तो 4th क्वेश्चन पर आए। 4th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई व्यक्ति जो भी उसकी ओरिजिनल स्पीड है ना, यूजुअल स्पीड जिससे वो चला करता है, अगर उस स्पीड के 3/4 से चलता है। ठीक है, तो देखिए अगर ये स्पीड का रेशो है तो टाइम का रेशो इसका उल्टा 4/3, इस तरह भी कर सकते हो आप, बट इस तरह से करोगे ना जब इसका उल्टा ही कर दोगे। इससे मैंने बहुत बार पहले पढ़ा है बट मुझे ऐसा लगता है बच्चा इस तरह से कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा और
एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो देखिए आप करना क्या, आप नॉर्मल इतना सा करना, स्पीड का रेशो क्या दे रखा है 3:4। क्वेश्चन कह रहा है कि जितने जो भी उसकी ओरिजिनल स्पीड थी अब वो उसके 3/4 से चल रहा है। तो कोई भी अगर फ्रैक्शन दे रही हो, जब भी हमने परसेंटेज पढ़ा, चाहे हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा, चाहे हमने CISI पढ़ा, परसेंटेज से हमें क्या पता लगता है, नीचे वाली चीज़ होती है ओरिजिनल स्पीड। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर यूजुअल स्पीड यानी ओरिजिनल स्पीड, तो उसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी वो पहले जो इसकी स्पीड थी 4 थी, और अब वो अपनी जो भी ओरिजिनल स्पीड है उसके 3/4 से चल रहा है, यानी किससे चल रहा है 3 से, अब चल रहा है 3 की स्पीड से। तो जो उसकी स्पीड का रेशो आ गया डायरेक्ट क्या आ गया 4:3। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझा रहा हूँ, अगली बार से तो सीधा ये 3:4 दिखा तो 4:3 लिख देना स्पीड का रेशो। यहाँ से हमें क्या पता चला, कोई व्यक्ति पहले 4 की स्पीड से चलता था, अगर उसकी पहले वास्तविक चाल या फिर नॉर्मल लिख लीजिए और ज़्यादा आसान रहेगा, पहले अगर उसकी स्पीड 4 थी, पहले ऐसे लिख लीजिए सभी के लिए आसान रहेगा, तो अब बाद में जो घट के उसकी स्पीड कितनी हो गई 3। अब इस कारण से जो टाइम का रेशो है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो टाइम का रेशो क्या हो चुका है 3:4, यानी कि वह व्यक्ति पहले जब इस स्पीड से ओरिजिनल स्पीड से चलता था तो 3 समय लेता था, पर जब स्पीड कम हुई तो अब ज़्यादा समय ले रहा है, यानी 4 ले रहा है। तो यहाँ से हमें एक बात साफ पता चल चुकी है, पहले 3 समय लेता था अब 4 समय ले रहा है। पहले से कितना ज़्यादा समय लिया जा रहा है 1, पर क्वेश्चन ने ये बात साफ साफ अक्षरों में कही है कि भाई जो पहले से समय ज़्यादा लिया जा रहा है वो 2 घंटे हैं। तो जो एक्चुअल में जो गैप है ना वो कितने का 2 घंटे का, इस 1 से कितने गुना आया था 2 गुना आया था। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि अगर वो अपनी इसी स्पीड से पहले वाली स्पीड से ही चलता तो कितना टाइम लेता, तो पहले वाली से चलता तो 3 ना लेकर अपने आप से 2 गुना ज़्यादा कितने लेता 6। अच्छा ये घंटे में होगा मिनट में, अगर ये घंटे में था तो ये यहाँ पर घंटों में ही रहेगा, यानी 6 घंटे लेने वाला है। किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब आप सभी क्वेश्चनों को विद इन सेकंड कर लोगे आसानी से। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि व्यक्ति अपनी स्पीड के 5/7 से चल रहा है। ये कहाँ गिर गया, 1 सेकंड। तो देखिए अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर कोई भी फ्रैक्शन हमें दी गई है तो नीचे वाली होती है ओरिजिनल, यानी कि वो व्यक्ति अगर पहले 7 की स्पीड से चलता था तो अब कितने की स्पीड से चल रहा है 5 की। निकाल सकते हो, 7 का 5/7 5 ही आएगा, तो पहले अगर 7 की से चलता था तो अब 5 की से चल रहा है। इसी तरह से अगर मैं टाइम का रेशो देखूं तो टाइम का रेशो उल्टा 5:7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर वो पहले 5 समय लेता था तो अब 7 समय ले रहा है, पहले से ज़्यादा समय लेता है, कितना 2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई पहले से 20 मिनट अधिक लेता है, यानी जो ये टाइम का गैप है वो 20 मिनट का है। इस 2 से कितने गुना आया था 10। तो इसी तरह से पूछा गया है कि वो अगर अपनी यूजुअल स्पीड यानी पहले वाली ही स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लेगा, तो वो जो टाइम लेगा एक्चुअल वो भी 5 ना लेकर 10 गुना ज़्यादा 50 मिनट लेगा। अच्छा ये मिनट में क्यों आया, क्योंकि जो ये यहाँ पे डिफरेंस दे रखा टाइम का किस में है, मिनट में। क्वेश्चन चेंज कीजिए सर, अगला क्वेश्चन देखिए, छठे क्वेश्चन पर आते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए छठे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर देता हूँ, अब तो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपके, ठीक है। फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को और देखते हैं, फिर हल्का सा लेवल बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 6/7 से चल रहा है, यानी पहले 7 से चलता था तो अब 6 से चल रहा है। इस टाइम का रेशो 6:7, यानी कि पहले 6 समय लेता था वो, तो अब ज़्यादा समय यानी 7 ले रहा है, पहले से 1 ज़्यादा। क्वेश्चन कह रहा है 1 ज़्यादा नहीं ले रहा, 12 मिनट ज़्यादा ले रहा है, यानी कि एक्चुअल जो समय ज़्यादा लिया जा रहा है वो 12 गुना ज़्यादा है। तो जो पहले की एक्चुअल स्पीड होगी वही 12 गुना ज़्यादा 72 मिनट, सॉरी पहले जो समय लिया जाता होगा वो भी एक्चुअल में 6 ना होकर 12 गुना ज़्यादा 72 मिनट रहा होगा। पर पूरे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं वहाँ पे कहीं पे 72 मिनट नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, 72 गलत है? नहीं गलत भाई, उसकी इच्छा वो ऑप्शन को थोड़ा सा तो इधर उधर करके देखेगा ही। 72 में क्या क्या छुपा, एक तो 60 + 12 यानी 60 मिनट होते हैं 1 घंटे, और 12 मिनट तो ही, तो 1 घंटा 12 मिनट लेने वाला है। कोई ऑप्शन है ऐसा? दूसरा ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बताएंगे क्या होगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैं आपको टाइम दूंगा कम से कम 15 सेकंड। जल्दी से बताइए क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा। हाँ भाई, जल्दी से बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा। और भाई थोड़ा सा लाइक करते रहा करो, ठीक है, जिससे कि चीज़ें आगे तक पहुंच पाएँ और बच्चों तक, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए एक बार जल्दी से भाई। तो क्वेश्चन 7 को देखते हैं क्या कहने वाला है। देखिए, तो क्वेश्चन 7 हमारा क्या कह रहा है, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा कैलकुलेटिव होगा और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन 7 की तरफ आए। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है तो एक बार जल्दी से मैसेज करके बताओ। इसमें किसी को डाउट है तो मुझे मैसेज करके बताइए। मेरे भाई पीडीएफ डाल दी गई थी ना सर कल, पक्का 100%। कल पीडीएफ टेलीग्राम का जो ये ग्रुप है राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, इसमें डाल दी गई है, तो इसमें जुड़ जाइए, यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी स्टार्टेड एट द सेम टाइम। वो बात अलग है, सेम टाइम पे स्टार्ट करा। इस बार हमें ए और बी दो अलग अलग व्यक्ति की बात की गई है, ठीक है। तो हम अलग अलग व्यक्तियों की ले लेते हैं। लो, ए और बी, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसीलिए मैंने कहा है कि इसे ध्यान से देखना। ऑप्शन भी दिखा दीजिए बच्चों। देखिए, कह रहा है कि बी की जो स्पीड है ए का 5/6 है। तो मैंने क्या कहा था, किसका 5/6 है? ए का। ए यानी कि ए है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल यानी कि ए की स्पीड अगर 6 है तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 5। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ऐसा कैसे, तो यार करके भी देख लिया करो। हमेशा नीचे वाली वैल्यू का 5/6 निकालने पर 5 ही आएगा, कभी भी कोशिश कर लेना। देखो, नीचे वाली अगर मैं बोलूँ ए की स्पीड 6 रही होगी, तो जो बी है वो इस 6 के यानी ए की स्पीड के 5/6 से चल रहा है, तो 6 का 5/6 निकालेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। पर ये आता है टाइम वेस्ट करने वाली बात। इस चीज़ को आपको डायरेक्ट सोचना है और उससे अगर जल्दी आगे निकलना है कि भाई अगर नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू 6 है तो उसका 5/6 5 ही आएगा, यानी ए की स्पीड 6 है तो बी की स्पीड 5। तो ये तो आ गया हमारा स्पीड का रेशो। अब आप सभी बताइए आपके हिसाब से टाइम का रेशो क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे सर टाइम का रेशो होना चाहिए, टाइम हमारा हमेशा स्पीड का उल्टा यानी 5:6 हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सही बात। अब क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो बी है, बी जो 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचता है ए से। अगर इस हिसाब से देखा जाए, इस रेशो के हिसाब से, तो बी ए से 1 समय ज़्यादा ले रहा है। पर क्वेश्चन कह रहा है 1 समय ज़्यादा नहीं लेता, वो कितना समय ज़्यादा लेता है? 1 घंटे 15 मिनट। इतनी सी बात समझ आ रही है? ठीक है, यानी कि एक्चुअल में जो समय ज़्यादा लिया जा रहा है वो 1 ना होकर इतना है, 1 घंटे 15 मिनट, जो कि इस 1 से 1 घंटा 15 मिनट ज़्यादा है। तो इसी तरह से क्वेश्चन में किसका टाइम पूछा गया है? तो क्वेश्चन में बी का टाइम पूछा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, इसकी वैल्यू मत निकालने बैठ जाना। क्वेश्चन में पूछा है कि बी कितना समय लेगा उस मतलब उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो बी जो समय लेगा, अगर ये गैप एक्चुअल में 1 नहीं है, इतना यानी इससे इतने गुना ज़्यादा, तो एक्चुअल टाइम जो बी लेगा वो भी 6 ना लेकर इससे 1 घंटे 15 मिनट ज़्यादा लेने वाला है। कैलकुलेट कर दीजिए, 6 कम 6 घंटे, 6 की 15 मल्टीप्लाई 15 6 90 मिनट। तो 6 घंटे 15 मिनट किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? तो आप देखोगे तो यार 6 घंटे 15 मिनट तो कहीं नहीं है। फिर तो 6 घंटे तो है ही, 90 मिनट का मतलब क्या होता है? 90 मिनट का मतलब होता है 60 + 30 यानी 1 घंटे 30 मिनट। तो भाई अगर मैं 90 मिनट को 1 घंटे 30 मिनट लिख देता हूँ तो यहाँ से आपको क्या पता चला? 6 + 1 7 घंटे 30 मिनट। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कोई डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया शाबाश। चलो इस तरह का एक क्वेश्चन हो रहा है और अच्छा लगे तो लाइक कर देना सारे भाई बैठ के, ठीक है। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस इसलिए भी लिया मैंने कि भाई वो किसी भी तरह की कैलकुलेशन दे सकता है। ऐसा नहीं है आपको हमेशा मिठाई खिलाता रहेगा, ठीक है, कभी कभी मिर्च भी खिला सकता है। तो थोड़ा सा आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा कि बच्चों वाले क्वेश्चनों में भी थोड़ा सा इस तरह की कैलकुलेशन दे देगा। कोई टफ नहीं था, बट ये कि अगर आप पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा यार कि ये तो टाइम ले रहा है। वहीं पे बच्चा ना अंदर से होपलेस हो जाता है। अगर आप पहले से प्रिपेयर होगे कि हाँ इस तरह से भी पूछ सकता है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, कोई व्यक्ति, ये तो आप खुद ही कर लोगे, ये तो अभी करा ही दिए सारे, ये तो बीच में आ गया क्वेश्चन गलती से, मुझे लगा दूसरा होगा।
चलो करा ही देता हूँ। कोई व्यक्ति 3/4 स्पीड से चल रहा है, यानी अपनी ओरिजिनल स्पीड अगर 4 होगी तो उसकी 3 स्पीड से चल रहा है। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 3/4। तो पहले से कितना समय ले रहा है, एक समय, क्वेश्चन कह रहा है एक समय ले रहा है, 1.5 घंटे ज़्यादा लेता है। इस एक से कितना गुना था, 1.5 गुना। तो इसी तरह से पहले कितना समय लेता था, पहले भी 1.5 गुना ज़्यादा 4.5 घंटे ले रहा होगा। क्वेश्चन बदलिए सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड रुकिए, 9th सेम क्वेश्चन है, 9th तो होमवर्क में दे दो। हाँ भाई होमवर्क है ये, 10th पे आ जाओ। 10th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। 9th सेम था, होमवर्क हो गया आपका, आंसर दे देना, ठीक है। 10th देखिए, सेम था ना, नहीं 9th में थोड़ा सा चेंज है। 9th दिखा दो एक बार, मैं बता देता हूँ 9th में थोड़ा सा चेंज क्या है। देखिए अभी तक हर बार क्या हो रहा था, स्पीड कम हो रही थी, बस इस क्वेश्चन के अंदर स्पीड पहले से ज़्यादा हो रही है। यानी कि इस बार फ्रैक्शन 7/6, यानी पहले 6 स्पीड थी अब 7 है, यानी स्पीड ज़्यादा हो रही है। हर बार पहले क्या था, स्पीड कम हो रही है। तो इस अभी भी टाइम का रेशो तो 7/6 आएगा। फिर वही कह रखा है कि भाई वो पहले से एक समय कम ले रहा है, हर बार ज़्यादा ले रहा था, पर क्वेश्चन में कह रहा है एक नहीं ले रहा, 15 मिनट कम ले रहा है, इससे 15 गुना ज़्यादा। तो पहले जो टाइम लेता होगा वो 15 गुना ज़्यादा, कितने, 105 मिनट लेता होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, 10वां क्वेश्चन। हाँ भाई देखिए 10वां, कोई डाउट, ठीक है। ये तो बस मैंने आपके उसके लिए करा दिया। 10वें क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, जल्दी से देखिए क्या कह रहा है भाई 10वें क्वेश्चन में, जल्दी से देखेंगे। तो देखिए अगर हम 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना ध्यान से करना, नहीं तो गलती कर दोगे। होता क्या है कि ना बच्चे को इतनी गंदी आदत पड़ जाती है स्पीड में करने की चीज़ों को, कि वो इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल पर गलत कर देता है। कैसे गलत कर देगा, देखिए अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ध्यान हटा दिया ना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यार ये टाइट नहीं बंद कर रखा, रुक जाओ। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एक ट्रेन अपनी स्पीड के 7/11 से चलती है। तो मुझे पता है नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल होती है, यानी उसकी ओरिजिनल स्पीड, पहले ट्रेन की स्पीड जो ओरिजिनल थी वो कितनी थी, पहले 11। तो अब स्पीड कितनी हो गई है ट्रेन की, ऊपर वाली वैल्यू 7, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर का इतना ही हमेशा ऊपर वाला नंबर मिलता है। तो साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया है पहले स्पीड 11 थी, अब स्पीड 7 हो गई है। तो यहाँ से हमें ये भी बात पता लग जाएगी कि भाई टाइम का रेशो इसका उल्टा 7/11 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 7/11 से आपको क्या पता चला कि अगर पहले 7 समय किसी डिस्टेंस को कवर करने में वो ट्रेन 7 समय लेती थी, तो अब कितना ले रही है, 11 समय। पर क्वेश्चन दे रहा है कि अगर ट्रेन कम स्पीड से आ रही है, यानी 7/11 की स्पीड से आती है, पहले से कम स्पीड से जाती है, तो वो एक्चुअल में 22 घंटे लेती है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो पहले से कितना ज़्यादा समय ले रही है। अच्छा, इस रेशो के हिसाब से पहले 7 लेती थी तो अब 11 समय ले रही है, पहले से कितना ज़्यादा समय, 4। पर क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है ट्रेन 11 समय नहीं ले रही, बाद में ले रही है 22 घंटे, यानी इससे 2 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से एक्चुअल में पहले से जो ज़्यादा समय लिया जाएगा वो 4 से 2 गुना ज़्यादा, यानी 8 घंटे लिए जा रहे होंगे। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। कोई डाउट नहीं है, बहुत बेहतरीन, सभी का आंसर आ गया है। हाँ आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, 11वां क्वेश्चन, ठीक है। 11th 12th के बाद कहानी बदलने वाली है सभी चीज़ों की, तो थोड़ा सा थम के बैठना, ठीक है, कॉपी पेन लेकर। ये चीज़ें तो अभी तक इसलिए सिखा रहा हूँ प्यारी प्यारी सी, कि आप उन क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। उन क्वेश्चनों को आते ही मैं चाहूँगा फिर आपसे आंसर, फिर इतनी स्पीड से नहीं चलूँगा, फिर मैं देखूँगा कौन कौन सा बच्चा जिसने सही से समझा भी है, या वैसे ही बस हवाबाजी में चीज़ें चल रही हैं कि भाई ठीक है, खुश हो रहे हो कि बहुत बढ़िया पढ़ा दिया, बहुत बढ़िया पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी, चलो इसका आंसर दो, मैं देखो तो सही किस किस का आंसर सही आएगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए, या फिर इसे तो लिख ही रहने देते हैं, यूज़ हो ही जाएगा। हाँ भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे क्या आंसर आएगा भाई। देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो एक हल्की फुल्की सी जो आप गलती करने वाले हो, बस वही छोटी सी गलती करोगे, नहीं तो मुझे लगता है सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कोई व्यक्ति अपनी ओरिजिनल स्पीड के 16/3% कम से चलता है। तो सबसे पहले तो जिस बच्चे को इसकी फ्रैक्शन ही नहीं पता वो पेपर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले जाएगा, बट आप सबको मैक्सिमम पता ही है, क्योंकि इतने दिनों से हमने पता नहीं कितनी बार इन चीज़ों का यूज़ किया है।
तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/6। तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि पहले वो जिस भी स्पीड से चलता था, तो मुझे पता है अगर इसकी फ्रैक्शन 1/6 है तो ओरिजिनल वैल्यू होती है नीचे वाली, यानी पहले अगर वो 6 की स्पीड से चलता था तो अब कितनी स्पीड से चल रहा है, तो अब वो पहले से इतना % कम। तो 6 का 16 से 2 बटे 3% कितना होता है 1, यानी वो पहले से 1 कम कितने की स्पीड से चल रहा है अब 5 की। तो अगर पहले उसकी स्पीड 6 थी तो अब 1 कम 5 स्पीड है। इस बात में किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही प्यारी सी बात है। ठीक है, बस यहीं पर बच्चा करता है, बच्चा गलती क्या करता है, इसको 6:1 लिख लेता है, और जैसे ही वो 6:1 लिखता है उसका आंसर गलत आता है हमेशा। आगे आते हैं, तो यहाँ से आपको पता चला कि अगर स्पीड का रेशो है तो टाइम का रेशो 5:6। 5:6 का मतलब क्या है कि अगर पहले वो व्यक्ति 5 समय लेता था तो अब 6 समय ले रहा है, पहले से 1 ज़्यादा समय ले रहा है। अब तो कोई रह ही नहीं गया क्वेश्चन में, पर क्वेश्चन कह रहा है पहले से 1 समय ज़्यादा नहीं लेता, 7 लेता है, इससे 7 गुना ज़्यादा। तो पहले वाला जो ओरिजिनल टाइम रहा होगा, जिस समय से वो चीज़ों को कवर कर रहा होगा, वो भी 7 गुना ज़्यादा, 35 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से, कोई डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अरे PDF दे दिया भाई इस टेलीग्राम के ग्रुप में, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, जाके चेक तो कर लो एक बार। मुझे तो भाई सर तुम्हारे यही बता रहे टेक्निकल, इतनी देर से दे दिया सर, चेक कर लो एक बार, दी थी ना पक्का आपने। ठीक है, हाँ भाई ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्लास के बाद दोबारा देख लेना, उसमें PDF आपको मिल जाएगी। पढ़ाई पे फोकस नहीं है तुम्हारा। कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी, और जैसे ऐसी ऐसी बातें करते हो ना, मेरा दिमाग उसमें चले जाता है तुम्हारी बातों पे, ठीक है, फिर उसके बाद फोकस यहाँ से हट जाएगा, तो तुम्हें फिर अच्छी चीज़ें कैसे मैं पढ़ा पाऊँगा, समझ रहे हो। तो भैया ये बात करा करो सिर्फ, सर आंसर ये है, ठीक है। कल की चीज़ों को लेकर बैठ के, मैंने पहले ही बता दिया सर को, कल तक चीज़ें पूरी हो जाएंगी। क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 20%, 20% क्या होता है 1/5, यानी कि अगर वो ओरिजिनल स्पीड उसकी 5 रही होगी तो अब 20% यानी 1 कम कितने चल रहा है 4 से। अगर स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो 4:5, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी पहले 4 समय लेता था तो 5 ले रहा है, पहले से 1 ज़्यादा। पर क्वेश्चन कह रहा है पहले से 1 ज़्यादा नहीं ले रहा, पहले से 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है। इस 1 से कितने गुना था 10 गुना। तो इसी तरह से ओरिजिनल टाइम भी जो पहले वाला समय है वो भी 4 ना होगा 10 गुना आया था, कितना रहा होगा 40 मिनट। ये पूछा गया, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। परसों वाली PDF मांग रहे हैं ये, दोनों सेंड करके। अरे पढ़ लो तुम, क्यों यार इतनी मेरे साथ मजाक सा ले रहे हो। 13वां क्वेश्चन लगाइए सर। हाँ भाई सेंड कर रखिए ना आपने, पक्का चेक करो एक बार जल्दी, कर रखिए ना भाई, कर रखी है भाई, देख तो ला करो तुम। राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, इसको 4 बार खंगाला तो करो, सब पढ़ा है इसमें। और अब मैं मैसेज ही नहीं देखूंगा तुम्हारे, तुम आंसर दो। मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी से आंसर दीजिए भाई इस क्वेश्चन का, जल्दी से, ठीक है। मैं सर से बोल देता हूँ, जिसका आंसर आएगा सबसे पहले एक बार वो नाम लगा देंगे। सर 13वें क्वेश्चन का आंसर है, जिसका भी सबसे पहले 3 बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ये समझ लीजिए, आप सोचोगे सही है और आपका गलत आंसर आएगा। 100% लिख के दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैक्सिमम बच्चा इस क्वेश्चन का गलत आंसर ही देने वाला है। इसलिए नहीं आपको आता नहीं है, आपको आता है, बट आप जल्दबाजी में यहाँ पे गड़बड़ करोगे। जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। देखो ये वो क्वेश्चन है जो आपको हमेशा सीखने चाहिए, ठीक है, जो आपको औरों से अलग बनाते हैं। अगर आपको लगता है ये थोड़ा टफ है, टफ तो नहीं है, इतना तो आपको देखते पता लग रहा होगा। हाँ इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना साफ साफ दे रखा है, जिस भी स्पीड से वो व्यक्ति चला करता था पहले, अब वो उस स्पीड के 5/7 से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं स्पीड की रेशो की बात करता हूँ, तो पहले अगर उसकी स्पीड 7 थी तो अब उसकी स्पीड कितनी है, अब उसकी स्पीड है 5। इतनी सी बात आपको समझ आ चुकी है, ठीक है। क्या टाइम के रेशो की हमें ज़रूरत पड़ेगी? इस क्वेश्चन में टाइम के रेशो की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से समझो
तो क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस बता रखा है कितना है 42 किलोमीटर। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। स्पीड का रेशो क्या दे रखा है 7:5, ठीक है। जो टोटल डिस्टेंस चला जा रहा है वो है 42 किलोमीटर। पहले ना कुछ भी समय रहा होगा क्वेश्चन में भाई, पहले 42 किलोमीटर कवर करने में वो व्यक्ति, मुझे नहीं पता कितना समय लेता था, पर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जब उसकी स्पीड कम हुई तो स्पीड कम होने के बाद इस 42 किलोमीटर के डिस्टेंस को उस व्यक्ति ने कितने समय में तय करा, तो उस व्यक्ति ने तय करा 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में कवर किया है। अगर मैं उस व्यक्ति की, सर थोड़ा छोटा कर दीजिए, अगर मैं उस व्यक्ति की आपसे स्पीड पूछ लूँ, भाई पहले स्पीड क्या थी नहीं पता, बाद में क्या थी अभी तक नहीं पता, ये तो रेशो पता है, बट अगर मैं बाद वाली स्पीड अगर जानना चाहूँ तो क्या आप बता सकते हो? तो आप कहोगे सर देखिए स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि उसने बाद में कितना डिस्टेंस चला, तो ये तो हमें पता है पहले भी 42 जा रहा था, बाद में भी, और बाद में इस 42 किलोमीटर को जाने में उसने कितना टाइम लिया, इतना, यानी कि अगर इससे इसे डिवाइड कर दूं तो मुझे बाद वाले उसकी स्पीड पता लग जाएगी जो स्पीड कम है, ठीक है। तो इससे से डिवाइड करने से पहले मुझे पता है स्पीड दो तरीके से निकलती है, एक तो किलोमीटर प्रति घंटा में और एक निकलती है स्पीड मीटर पर सेकंड में, दोनों चीज़। बट अगर ये डिस्टेंस किलोमीटर में है तो बेहतर है इसे हम आवर में बदल दें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, ठीक है। तो हमने इसको किस में बदलना चाहा, आवर में। कैसे कैसे बदल सकते हो, देखिए सबसे पहले आते हैं, ये तो 1 आवर है ही, जब 40 मिनट को आवर में बदलोगे नॉर्मल, सबसे पहले देखिए इसको नॉर्मल 60 से डिवाइड करोगे, आवर बन गया, ठीक है। तो हमने लिख दिया भाई 1 आवर तो ये था ही, प्लस में 40/60 आवर, प्लस में 48 सेकंड को पहले मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, फिर अब ये मिनट बन चुका है तो आवर में बदलने के लिए और 60 से डिवाइड, तो ये बन चुका है आवर। अब ये तीनों ही चीज़ आवर में हैं, बट इन्हें सोल्व तो करना पड़ेगा, तो सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यहाँ पे आ जाएंगे 12 से 4 पे, 12 से 5 पे, 4 से 15 पे। तो नीचे आते हैं, क्या क्या आ गया हमारे पास, ये 1 आ चुका है, ये 2/3 आ चुका है, और ये हमारा 1/75 आ चुका है। इसे जब सोल्व करोगे तो 126 बाय आपका कितना आ जाएगा 75। सोल्व करके देख लेता है किसके दिमाग में वो कैसे आएगा। देखिए नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 75, तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पे 75 आ ही जाएगा, प्लस में 3 से किस पे आएगा 25, 25 दूनी 50, प्लस में 75 से 1 पे 1 का 1 आ जाएगा, 75 और 50 125 प्लस 126, तो 126/75 126/75 आवर टोटल टाइम आया। इतनी सी बात समझ आ चुकी है, ठीक है। तो 126/75 आवर टोटल टाइम आपका आ चुका है, तो इसे यहाँ पे लिख देते हैं 126/75 आवर टोटल टाइम आ रहा है। तो मुझे इतना पता है कि जब सेकंड टाइम वो व्यक्ति 42 किलोमीटर गया तो उसने इतने घंटे लिए, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, जितना उसने बाद में डिस्टेंस चला है 42 अपॉन में जो उसने टाइम लिया है वो टाइम क्या है 126/75, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, इसको बाद में उतार लेना, बस यहाँ से मुझे उसकी स्पीड आ जाएगी। तो भाई स्पीड देख लेते हैं क्या आ गई, तो स्पीड आ गई उसकी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, काट लेते हैं, 75 ऊपर चले आएगा, 42 से 3 पे, 3 से 1 इस पर आ जाएगा 25 से, तो हमारी जो स्पीड आ गई है वो आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। और ये कौन सी स्पीड है, ये बाद वाली स्पीड है, जब उसकी स्पीड कम थी। तो इस रेशो के हिसाब से अगर उसकी स्पीड पहले 7 थी तो बाद में 5 है, पर क्वेश्चन कह रहा है बाद वाली स्पीड तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आई है, बाद वाली स्पीड तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आई है, इस 5 से 5 गुना ज़्यादा, तो पहले वाली स्पीड भी 7 ना होकर 5 गुना ज़्यादा 35 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? और एक बात और बता दूं, 90% बच्चा इसका आंसर 25 दे के आता है, ठीक है, और कुछ परसेंट बच्चा यहाँ तक वो कुछ परसेंट पहुँच जाता है 35 तक, बट यही है कि अक्सर ये क्वेश्चन गलत कर देता है बच्चा। तो ध्यान से समझना, जब क्लास ख़त्म भी होगी उसके बाद भी एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर देखना। पूरी क्लास में शायद आपको ऐसा लगा हो कि सारी चीज़ें आसान थी,
सच्ची में थी आसान, वो बेसिक थी, ये भी बेसिक ही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ बहुत हुआ क्वेश्चन है, बस ये क्या है थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए सर। 14th क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट? हाँ मेरे भाई जल्दी से बताइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और एक हमारे भाई का IBPS में हो चुका है, वो बता रहा है, और बहुत सारे मेरे पास भी मैसेज आए थे। ओके, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। नाम नहीं पढ़ पाया मैं आपका। देखिए सर, मार कर दीजिए। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, देखो। अब यहाँ क्या गलती करने वालों ये बता देता हूँ, और कैसे करोगे और क्यों करोगे वो तो आपको पता ही है। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि स्पीड क्या है, 3 कार है। मैंने तीनों कारों को ABC मान लिया, ABC। इन तीनों कारों की स्पीड क्या है, 1:3:5। तो पूछा गया है कि किसी सेम डिस्टेंस को अगर ये किसी सेम डिस्टेंस को अगर ये तय करती हैं, ठीक है, तो अगर इनकी स्पीड का रेशो ये होता है तो उस कंडीशन में इनके टाइम का रेशो क्या होगा। तो नॉर्मल सी चीज़ है, टाइम का रेशो हो जाएगा 5:3:1। आपके हिसाब से क्या ये सही है? किस किस ने दिया ये आंसर, जल्दी से बताइए। 5:3:1 किस किस का आंसर है? क्या ये सही है आपके हिसाब से? हाँ भाई, ये किस किस को लगता है बिल्कुल सही है? आपने शायद ऐसे दिया हो, मुझे लगता है। हाँ भाई, कौन कौन है जिसने ये आंसर दिया, जल्दी से बताओ। कोई है ऐसा जिसने ये आंसर दिया हो? देखो, अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि भाई पिछले क्वेश्चनों में जैसे स्पीड का रेशो 4:3 था, उसी तरह से टाइम का रेशो इसका उल्टा 3:4 हो जाता था, होता था कि नहीं होता था, तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये 5:3:1 हो जाएगा, तो वो बिल्कुल ही गलत सोच रहा है। क्यों गलत सोच रहा है? तो आप कहोगे सर इसका मतलब तो ये वाली बातें भी गलत हैं। अब मैं बताता हूँ, देखो ये ना तो ये गलत है बट ये गलत है। और क्यों ऐसा है ये दोनों ही चीज़ें देखते हैं। सर एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, जिससे कि आगे कभी आप कंफ्यूज ना हो पाओ। देखिए, दोनों ही कंडीशन लेते हैं। अगर 2 व्यक्तियों की बात होती है और स्पीड का रेशो दे रखा होता है 4:3, तो मैंने आपको शुरू होते ही क्लास में बताया था, अगर स्पीड का रेशो ये है, ठीक है, तो हमारा टाइम का रेशो क्या हो जाता था, ए की स्पीड 4 है तो ए का टाइम, जितना भी ए की स्पीड है उसका टाइम जो है उसका रेसिप्रोकल 1/4, और बी की स्पीड 3 है तो बी का टाइम 1/3। पर 2 वाली जब बात होती है उसमें होता क्या है, ये 3 हर बार इधर आके मल्टीप्लाई, 4 इधर, तो ये हमेशा 3:4 हो जाएगा। या फिर अगर कोई कहे कि सर ये 3 ऊपर क्यों आ रहा है, ये 4 इधर क्यों जा रहा है, तो और बेहतर समझ लो, हर बार होगा क्या, हम इसे अगर एक्चुअल वैल्यूज़ में फ्रैक्शन से ख़त्म करके एक्चुअल वैल्यू में लाना चाहें तो हम एक वैल्यू ढूंढेंगे जो 4 और 3 से पूरी तरह कट जाए। वो वैल्यू क्या आएगी हमारे लिए, 12। तो मैं 12 की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ कर दूंगा। ऐसा करने से ये 4 से किस पे आएगा, 3 पर, और 3 से किस पे आएगा, 4 पे। तो फिर से टाइम का रेशो 3:4 आ गया। तो आप हमेशा देखोगे कि जब 2 वाली कंडीशन होगी तो अगर स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो इसका उल्टा ये, या फिर टाइम का रेशो ये है किस केस में, जब 2 वाला केस होता है तो टाइम का रेशो ये है तो स्पीड का रेशो ये। तो 2 वाले केस में ना हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हमें हर बार पता है कि भाई ये 1/4 और ये 1/3 है, तो ये 3 यहाँ चला है, 4 यहाँ, 3:4 ही होना है। तो हर बार डायरेक्ट 4:3 को 3:4 लिख सकते हैं। बट 3 वाले केस में क्या होता है, अगर 3 दे रखा है A B C, ये 1 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये आपको दे रखा है 6, ठीक है, और ये है आपका स्पीड का रेशो। तो अगर आप टाइम का रेशो निकालोगे तो आपके हिसाब से इसका रेशो क्या होना चाहिए, हाँ भाई जल्दी से बताइए। अगर स्पीड का रेशो 1:6 है तो टाइम का रेशो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो आप सभी के हिसाब से आप समझ चुके होंगे स्पीड क्या होती है। अगर 1 है तो टाइम जो लेगा A वो 1/1, और B जो टाइम लेगा 1/2, और C जो टाइम लेगा 1/6। तो इस तरह से जो टाइम का रेशो हमारे सामने निकल कर आएगा वो क्या आएगा। अगर मैं एक्चुअल वैल्यू में टाइम का रेशो जानना चाहता हूँ तो एक वैल्यू सोचूंगा जो 6, 2 और 1 से तीनों से पूरी तरह कट जाए, और वो वैल्यू आपके सामने क्या आएगी, 6, 2 और 1 का एलसीएम यानी 6 ही आएगी। तो मैं क्या करूँगा, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ, 6 की यहाँ और 6 की यहाँ। ऐसा करने से ये मेरा 6 बन चुका है,
2 से इसे काटेंगे 6 को 3 पर जाएगा, और 6 से इसे 6 को काटेंगे किस पे आएगा 1 पे। तो मेरा रेशो अगर स्पीड का 1:6 था तो 3 वाले केस में टाइम का रेशो 6:3:1 आया, ना कि 6:1। तो यहाँ से चीज़ें क्या हो गई हैं, बदल गई हैं। अच्छा, क्या हर बार मुझे ऐसे ही फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा या मैं कुछ डायरेक्ट भी कर सकता हूँ? आपके हिसाब से क्या हर बार मुझे इन चीज़ों को फ्रैक्शन में ही बदलना पड़ेगा या मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ? तो देखिए, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। कैसे? आपको बस इतना सा ध्यान देना है, अगर स्पीड 1:6 है और मुझे इसे टाइम में बदलना है तो आपको नॉर्मल देखना है 1, 2 और 6, एक ऐसी वैल्यू लो जो इन तीनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, वो 6 आएगा। तो इसको भी 6 बना दो, इसको भी 6, इसको भी 6। इसे 6 बनाने के लिए एक के साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 6 की। इसे 6 बनाने के लिए 2 के साथ 3 की, और इसे 6 बनाने के लिए इस 6 के साथ 1 की, और यही मेरा समय का अनुपात हो जाएगा। यही तो आ रहा था 6, 3, 1। तो मैं डायरेक्ट भी इन चीज़ों को ऐसे निकाल सकता हूँ। किसी को डाउट? ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन पर। सर क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए भाई, क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। टाइम कितना है? अभी तो बहुत टाइम है। अरे तुम कैसे, तुम्हारा जी नहीं है पढ़ाई में, अभी इतना टाइम है और कहाँ भाग रहे हो हैं? ये समझ लो लास्ट में जो इतने धुरंधर क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हें मिस कर दोगे। ठीक है, 14वें क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कहा गया, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ज़्यादा समय देगा वही जीतने वाला है। खिलाड़ी बहुत हैं, बहुत सारी जनता, हर घर में से एक बच्चा तैयारी कर रहा है, और 2-2 भी 3-3 भी पूरा पूरा कुनवा तैयारी कर रहा है, पर सभी लग जाएंगे ऐसा भी नहीं हो सकता। बट कोई भी नहीं लगेगा ऐसा भी नहीं है, आप में से ही कोई लगेगा, और वही लगेगा जो पूरी तरीके से हर समय शिद्दत से पढ़ाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन 14 कह रहा है कि स्पीड दे रही है 3 कारों की, और उन तीनों कारों की जो स्पीड का रेशो है क्या है? 1:3:5। अब टाइम का रेशो पूछा गया है, तो टाइम का रेशो क्या हुआ? तो अभी अभी मैंने एक बात समझाई थी, 1, 3 और 5, इन तीनों का एलसीएम लीजिए, या फिर एक ऐसी वैल्यू सोचिए जो इन तीनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। आपको कोई 15 है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब क्या करो, इस 1 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, ये 15 बन जाए, 15 की कर देंगे। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, ये 15 बन जाए, इसके साथ 5 की। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, ये 15 बन जाए, इसके साथ हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आ गया, इसका क्या आ गया? रेशो 5:15:5:3। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसको भी हमने ये बना दिया, इसको भी। देखिए डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, होता ही नहीं होता। और क्वेश्चन में कहा है कि तीनों ही इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो हमने क्या करा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो हमने 15, यानी हमने एक वैल्यू ले ली जो कि टोटल डिस्टेंस मान लिया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई डिस्टेंस, तो इन दोनों को भी 15, ऐसे ही 15, ऐसे ही 15। ठीक है, अपने दिमाग में इस तरह सोच के चलोगे तो ज़्यादा दिनों तक चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, यही पूछा गया था, ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्यंत राघव, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ भाई, देखिए तो अगले क्वेश्चन पर, और मेरे भाई किसी का भी अगर सिलेक्शन होता है तो मेरी फेसबुक आईडी है, आप एक बार देख लीजिए, क्या? राहुल DESHWAL, राहुल देसवाल। आगे क्या लिखा हुआ है? राहुल देसवाल का क्या? राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी। अगर आप ये सर्च करते हो, वैसे तो राहुल देसवाल लिखते मैं ही दिखूँगा सबसे ऊपर, वहाँ पर जाकर प्लीज़ किसी का भी कभी भी सिलेक्शन होता है मुझे मैसेज कीजिए, मैं अपनी स्टोरी में लगाऊंगा, क्योंकि कम से कम उन बच्चों के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि जिससे सभी को एक मोटिवेशन मिलेगी कि इन बच्चों ने करा है तो हम भी करेंगे। तो आप किसी दूसरे के लिए मोटिवेशन बनोगे, जिससे बच्चों में हिम्मत आती है कि अगर ये बच्चा पास हो रहा है तो मैं भी हो सकता हूँ। तो प्लीज़ कोई भी ऐसी स्टोरी, कोई भी आपके पास ऐसा होता है कि कोई भी मेरा स्टूडेंट कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करता है, तो मुझे राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी, यहाँ जाकर ये स्टडी वाई है, ठीक है, मुझे मैसेज किया करें। ठीक है, मैं अपनी स्टोरी में लगाऊंगा जिससे और बच्चे भी मोटिवेट हों। आगे आ जाओ क्वेश्चन पे। तो जितने भी आज बच्चे हैं, कोई भी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, वो मुझे एक बार देखिए। अगर क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहे हैं, क्या कह रहा है? सॉरी, क्वेश्चन 15 कह रहा है A is twice as far runner as B।
ठीक है, ए, बी और सी, 3 व्यक्तियों की बात है। ए बी से 2 गुना तेजी से दौड़ सकता है और बी सी से 3 गुना। सी अगर 1 से दौड़ता है तो बी इससे 3 गुना और ए इससे इस बी से 2 गुना। तो बी इस समय 3 है तो 3 का 2 गुना 6। तो ये हो गई ए बी सी की स्पीड का रेशो। क्या पूछा गया है? जो भी पूछा गया है उससे पहले हमें टाइम पूछा है तो टाइम का रेशो चाहिए। तो टाइम का रेशो आपके हिसाब से क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे अगर इनकी स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो क्या बन जाएगा? अब यही मैंने बताया था, स्पीड इनटू टाइम टोटल डिस्टेंस देता है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो इन तीनों से पहली बात तो पूरी तरह कट जाए 6। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे वैल्यू रखेंगे टाइम के सामने कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 आए। तो 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें? 6 आ जाए 1। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें? 6 बन जाए 2। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें? 6। यही हमारा किसका रेशो हो चुका है? टाइम का। तो यहाँ से डायरेक्ट हमने टाइम का रेशो निकाला 1:2:6। इसमें किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, इसमें कोई डाउट? हाँ भाई, इसमें किसी को डाउट? 1:2:6। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर आप उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ सी ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस इन 1 hour 54 minutes। ठीक है, ओके। तो एक्चुअल में देखा जाए तो सी ने लिया 6 समय, पर क्वेश्चन कह रहा है 6 समय नहीं लिया है, 1 hour 54 minutes लिए हैं सी ने। 1 घंटा कितना होता है? 60, फिर आगे 54 मिनट, यानी टोटल सी ने 100, अगर आप जोड़ोगे तो 114 मिनट लिए हैं। तो सी ने लिए हैं 114 मिनट। इससे कितने गुना ज़्यादा? इससे 19 गुना ज़्यादा। पूछा क्या गया है? तो इसी तरह से बी का टाइम बताइए कि उसी दूरी को कवर करने में बी की तरह समय लेगा। तो बी भी 2 ना लेकर 19 गुना ज़्यादा कितने मिनट लेने वाला है? 38 मिनट। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। मेरे भाई देखो, जो ये रेशो है ना, इन चीज़ों को एक बार दोबारा से जब क्लास खत्म होगी तब देख लेना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। हाँ ठीक है, जल्दी से देखिए 16th क्वेश्चन क्या कहने वाला है, जल्दी से देखिए। हाँ भाई देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है, फिर से वही बात है, ए बी सी की बात बता रखी है। सी जितने भी जिस स्पीड से सी चलता है, बी उससे 2 गुना स्पीड से चलता है, ठीक है। 2 गुना 3 गुना, सॉरी 3 गुना, तो इसकी स्पीड 3 हो जाएगी। और बी जितने से चलता है, ए उससे 2 गुना ज़्यादा, तो 3 दूनी 6, तो ए की स्पीड 6। ये स्पीड का रेशो है, तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा? तो टाइम के लिए कुछ नहीं, एक ऐसी वैल्यू सोचो जो इन तीनों से तीनों से पूरी तरह कट जाए, 6। तो 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें? 6 बन जाए 1। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें? 6 बन जाए 2। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें? 6 बन जाए 6। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर सी किसी डिस्टेंस को 1.5 घंटे में कवर करता है, तो ये बताइए ए कितने घंटे या मिनट जो भी लेगा कितने लेगा। 1.5 घंटे कितना होता है? 1 hour 1.5 घंटे होता है, 1 घंटे 60 और आधा घंटा 30, यानी 90 मिनट कोई व्यक्ति अगर ले रहा है। इस 6 से कितना गुना ज़्यादा? 15। तो इसी तरह से ए जो है वो लेगा इससे 15 गुना ज़्यादा, 15 मिनट। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए। ओके विनय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई जल्दी से देखिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई 17वें क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन क्या करना चाहता है? सेवनटीन्थ क्वेश्चन, ये तो हो गया यार, 17th सेम क्वेश्चन है। 18th पे आ जाइए, या फिर 18th 19th। ये क्वेश्चन तो करा देना चाहिए। अभी कितने
अच्छा अभी तो 20-25 मिनट और चल जाएगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, करो करो। हाँ भाई 20-25 मिनट और पढ़ने के लिए तैयार हो, ठीक है? अगर हो तो जल्दी से बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताओ, कम से कम यार तुम में एनर्जी होगी तभी मुझ में आएगी। 1-2 सेकंड का गैप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक के पूछ लेता हूँ, एक बार कमेंट करने दो, इनको हटा दो क्वेश्चन, ठीक है? देखिए अभी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बचे हैं। अगर क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे 23वां, बताइए सर 23वां क्वेश्चन, 23वां भी बचा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन नंबर देखोगे 24वां भी बचा हुआ है, ठीक है? इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बच रहे हैं, हटा दो इसे। तो अगर आप कहोगे तभी मैं आगे क्लास लूँगा, नहीं तो फिर कर लेंगे। जल्दी से बताओ। हाँ भाई जल्दी से, जल्दी से आगे पढ़ाऊं या फिर कल? अगर आपके अंदर जोश है, हाँ सर हम पढ़ सकते हैं आगे 20 मिनट और, पर लगातार बैठना पड़ेगा 20 मिनट तक। ऐसा नहीं है, एक भी बच्चा कम नहीं होना चाहिए, तुम में से जितने भी बैठे हो एक भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यार ऐसा अच्छा नहीं लगता कि अगर 5, 10, 20 भी बच्चे कम होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार इतनी अच्छी तरीके से चीज़ें पे मेहनत करने के बाद भी इनके ये दिल नहीं कर रहा है इनका पढ़ने का, या क्या चक्कर है, ठीक है? हाँ भाई जल्दी से बताओ, पक्का? देखो कितने, अरे वैसे मैक्सिमम चलो यही कह रहे हैं आगे कराओ, ठीक है? चलो आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए हमेशा उन पे फोकस करना चाहिए। और कुछ बच्चे जो ये कह रहे हैं सर रुक जाइए इतना ही बहुत है, तो मेरे भाई जीवन में बहुत, जिस दिन सोच लेना इतना ही बहुत है, उसी दिन अंत है, कुछ नहीं है इस जीवन में, ठीक है? या तो 2 साल मेहनत कर लो या 6 महीने ऐसी मेहनत कर लो कि जी तोड़, तभी कुछ बनोगे, ठीक है? तो हर फील्ड में मेहनत है, चाहे किसी भी फील्ड में चले आओ। तो भैया ऐसे नहीं सर छोड़ दो, मेरा क्या है, मैं तो यहाँ से चले भी जाऊँगा, मेरे को तो 1 घंटा ही बोला हुआ, 20 मिनट मेरे एक्स्ट्रा पढ़ाने से तुम्हारा तो फ़ायदा है ही है, तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की आदत पड़ेगी। और अगर तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करोगे सर और पढ़ाओ, तो मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा, जिससे तुम ज़्यादा जल्दी चीज़ें ज़्यादा सीख पाओगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 लगाइए सर जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से बताइए, 18 क्वेश्चन आपके सामने, तो जल्दी से बताइए, स्पीड में करने वाले चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हुए जल्दी से बताइए। 18 क्वेश्चन लग रहा है आसान सा, पर इतना भी आसान नहीं है, जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए 18 क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है? देखिए क्या कह रहा है, तो देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है जो 80 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है और एक ट्रेन 180 किलोमीटर 3 घंटे में, तो उनकी स्पीड का रेशो बताना है कार और ट्रेन की। तो देखिए जो स्पीड होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो या फिर डायरेक्ट आप क्या कह सकते हो, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं कार से पूछा हूँ तूने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो ये कह रही है मैंने 80 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करा। तो किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमेशा ऊपर किलोमीटर आता है नीचे घंटा, तो इसने 80 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करा। मैंने ट्रेन से पूछा तूने कैसे, तो ट्रेन ने कहा मैंने 180 किलोमीटर 3 घंटे में कवर करा, ठीक है? तो ये आ गई कार और ट्रेन की स्पीड। इसका रेशो निकालना है तो निकाल दीजिए यार, कोई बहुत बड़ी बात है। 3 से काटें 60 पे जाएगा, ठीक है? 2 से काटेंगे 40 पे जाएगा, 0 से 0, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, जो थोड़ा सा बेरहम है, आपको थोड़ी देर के लिए अटका देगा। 19वां क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे भाई सभी बच्चे, 19वें क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई जल्दी से सभी बच्चे, आवाज़ आ रही, पक्का आ रही थी पहले भी हैं? अभी मैं पानी मिलूँ। बताइए जल्दी से बताओ। अरे मैं 12 घंटे में पूरा सिलेबस ख़त्म करा दूँगा। तुम पता है क्या होता है, एक दिन पढ़कर तुम एक दिन में यूँ नहीं कि 12 घंटे में कुछ हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा, एग्ज़ाम आएगा तब ये चीज़ें कराऊँगा। अभी ऐसे चलने तो मज़ा भी ऐसा नहीं कि एक ही दिन में इतना ही पढ़ लो, मतलब लिमिट चलनी चाहिए हर तरह चीज़ की। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक जा रहा है। अच्छा स्पीड का मतलब समझिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इस बात में किसी को दो राय नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चन के अंदर इस बार किस किस का रेशो पूछा गया है, एक ट्रक और एक बस का। तो भैया इस बार तो टक्कर ही तगड़े तगड़े लोगों की है, ट्रक की और बस की।
अब देखते हैं कौन से, हरियाणा रोडवेज की बस है या फिर उत्तर प्रदेश परिवहन है या फिर हमारा ये पंजाब है PNB, ठीक है। देखता हूँ कौन सी वाली है, राजस्थान वाली है या कहीं की भी हो सकती है, ऐसा नहीं। तो ट्रक कह रहा है कि भाई साहब मैं तो 550 मीटर जा सकता हूँ। मैंने अच्छा भाई बहुत बढ़िया, कितना समय लेगा? इसने कहा मैं 1 मिनट लेता हूँ, पूरे 1 मिनट। मैंने तू तो भाई बहुत खिलाड़ी है। मैंने कहा बस से भाई बस तू बता दे। तो बस ने कहा जी मैं 33 किलोमीटर जाती हूँ। अच्छा कितने घंटे में? 3/4 घंटे में। अगर इसकी बात करें तो ये तो बिल्कुल सही है, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि स्पीड या तो मीटर पर सेकंड में होती है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, इसको भी पर किलोमीटर प्रति घंटा बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए मिनट, ये क्या था? 1 मिनट, टाइम 1 मिनट है ना। तो मीटर को किलोमीटर क्या आप बना सकते हो आसानी से? आप क्या कहोगे सर, इसके नीचे 1000 की डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आवर बन जाएगा, किलोमीटर बन जाएगा। और मिनट को आवर बनाने के लिए ऊपर 60 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये भी किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, खेल दो खेल, काटा पीटी कर दो जो कर सकते हो। ये नीचे 4 लिखा है, सबसे पहले तो ऊपर चले आएगा। 3 से 33 11 पे जाएगा, 11 से पहले 0 से 0 हटा लेना, ये वाला, इस 0 से इस 0। तो 11 से 55 5 पे जाएगा, ठीक है। आगे कुछ घट रहा है भाई, 5 से 10 2 पे और 2 से 6 3 पर। यहाँ ट्रक के नीचे सिर्फ 3 बचा और बस के नीचे 4, तो बस विजेता है 3:4। आंसर किस किस का आ गया जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से, 3:4। ओके मेरे भाई, कभी ना कोई भी बच्चा अगर हरियाणा रोडवेज में ना बैठा हो तो ज़रूर एक बार सफ़र करना, ठीक है। बेरहम चलाते हैं कातिल, मतलब तुम्हें ना यूँ सिखा, अगर फ्लाईओवर पे भी जाम लग रहा है और साइड में खेत हो तो खेतों में कूदा के ले आते हैं। हम जब कॉलेज जाया करते थे, हमारा पंजाब में कॉलेज था, तो दिल्ली से हम जाते थे बस पकड़ के, तो इतने पता नहीं कि किसी उनको सिर्फ ये है कि भाई साहब 6 घंटे दे दो, 5.5 घंटे में पहुंचा देंगे। तो कभी कभी दिल्ली से कहीं जाओ तो हरियाणा रोडवेज पकड़ के बैठना, अलग ही मज़ा आएगा। अगले क्वेश्चन पर आओ, 20वें पे। 20 पंजाब वाली भी अच्छी होती है, पर पंजाब वाली थोड़ी सी वैसी होती है, टीवी वगैरह लगी रहती है, बस उसमें एंजॉय करते हुए जाओ। तो सबका अपना अपना रुतबा है। देखो, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, खेत में कुदा दी, हम गए हैं, हमें पता है। अब थोड़े से सुधर गए हो तो पता नहीं भाई, पहले तो कलाकार थे सारे। 20वें पे आ जाओ। बस का बतासा सा बना देते हैं वो, यूँ समझते हैं कि बस अब हमारे को जहाज़ मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उड़ा ही देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, इसके अंदर पूछा है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ पोल। कह रहा है एक लेंथ दे रखी है, 2 ट्रेन्स हैं, उन दोनों ट्रेन्स की लेंथ का रेशियो दे रखा है। क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। 2 ट्रेन दे रखी हैं, उनकी लेंथ का रेशो दे रखा है 5:3। अगर आप सभी ने, वैसे तो हमने ये वाले क्वेश्चन ट्रेन वाले पढ़े नहीं हैं, बट फिर भी अगर आप सभी को याद हो तो मैंने आपको एक बात कभी कहीं पढ़ा हो तो आपको पता है, अगर ट्रेन कभी भी किसी पोल को पार करती है तो कौन सा डिस्टेंस कवर कर रही है? तो डिस्टेंस कवर करती है जितनी उसकी लंबाई है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर ट्रेन की 5 लंबाई है और वो किसी पोल को कवर कर रही है, तो इसका मतलब वो डिस्टेंस भी 5 ही कवर कर रही है, और ये वाली ट्रेन की लंबाई 3 है तो ये डिस्टेंस भी 3 ही कवर कर रही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है, ये जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उसकी किस स्पीड से कवर किया जा रहा है? स्पीड का रेशो है 6:5। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया टाइम का रेशो। तो आपको पता है टाइम का रेशो क्या होता है? सबसे पहली बात तो टाइम होता क्या है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। होता ही नहीं होता? इस बात में दो राय तो नहीं है। अगर पहली ट्रेन देखूंगा तो 5 डिस्टेंस 6 स्पीड से आ रही है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम आ जाएगा, और इसी तरह से डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम। तो पहली वाली ट्रेन का टाइम है 5/6 और दूसरी वाली ट्रेन का टाइम है 3/5। 5 की 5 में मल्टीप्लाई 25, 6 की 3 में मल्टीप्लाई 18, यानी 25 से 118 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, ठीक है। आगे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, जल्दी से। पूजा, ओके बच्चे, ठीक है। देखिए वैसे भी कोई भी जगह ले लो, चाहे यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, कोई भी ऐसी जगह जो गांव से रिलेट करती है ना, चाहे साउथ में चले आओ, गांव वाली जगह ना बेहतर होती है बजाय शहर के। जैसे दिल्ली वगैरह में आके ज़िंदगी थोड़ी है, यहाँ तो हम एक तरह से ना, आपको ऐसा फील होगा कि इंसान ही नहीं है, कोई एक दूसरे को जानता नहीं, सब ऐसे ही। कम से कम गाँव में जाते हो तो सबको पता होता है वो फलाने का लड़का है, एक दूसरे से राम राम कर रहे होते हैं, राम राम जी, राम राम जी, ठीक है। जो भी जिस भी मतलब उसमें है, हर कोई अपने हिसाब से, मतलब जिस भी अगर जो भी रिलीजन का है अपने हिसाब से, मतलब सबको नमस्कार वगैरह करता है। यहाँ क्या है, यहाँ किसी को कोई नहीं जानता, कौन होगा अपने आप में फालतू का ही होगा, कोई इज्जत नहीं बड़े बूढ़ों की। तो ना जो ज़िंदगी गाँव में है ना वो शहर में नहीं है। तो कभी भी कुछ भी बन जाओ, गाँव मत छोड़ना, क्योंकि वो ज़िंदगी है। यहाँ पे सिर्फ तुम अपने आप को कुछ बना सकते हो, पर जीवन गाँव में ही है। अगले क्वेश्चन पर आ गए, 21वां। क्या कह रहा है 21वां क्वेश्चन, कह द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन इज 5:3। दो ट्रेन है, फिर से वही, अगर वो किसी पोल को पार कर रही है तो उनकी डिस्टेंस का रेशो। अच्छा सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला लाओ, अगला 22वां सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 22वां। ओके भाई, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन देखिए 22वां क्या कह रहा है, फिर से वही बात कही गई है। तीन अलग अलग ट्रेन है, कार हैं, ठीक है। 3 कार्स ट्रेवल डिस्टेंस इन द रेशो 1:2:3, ठीक है। जो तीनों कार हैं वो किसी डिस्टेंस को 1:2 इतना डिस्टेंस चलती हैं, और किस टाइम पे। देखिए सबसे पहले रेशो किसका पूछा है, उस चीज़ को देखो, स्पीड का रेशो पूछा है। तो आपके हिसाब से स्पीड क्या होती है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जो तीनों कार डिस्टेंस चल रही है उनका रेशो ये है, जो तीनों कार समय लेंगी उनका रेशो क्या दे रखा है, 3:2:1। डिवाइड कर दो भाई, आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/3:1:3, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से 3 खत्म करना चाहो तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 की और यहाँ भी 3 की। ऐसा करते 3 से 3 कट गया, 1:3:9 आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट, मार कर दो यार। हाँ भाई आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, 23वां क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई अब आएगा बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, अब पता लगेगा। और एक बार इस क्वेश्चन के लिए ना लाइक बनता है भाई, लाइक कर दो जल्दी से। इतने सारे धुरंधर बैठे हैं, ठीक है, सभी लाइक कर दो भाई, जल्दी से लाइक कर दीजिए सही बच्चे। 23 क्वेश्चन को, तो 23वें क्वेश्चन को लाइक कर दीजिए जल्दी से। 23वें को इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। जल्दी से लाइक करो सारे बच्चे, कम से कम 3000 लाइक तो बना दिया करो। तुम्हारे लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जल्दी से। वैसे तुम्हारे लिए नहीं है ये, मेरे लिए, अपने लिए भी है, क्योंकि मुझे पता है जितना पढ़ा दूंगा तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुम्हारी जॉब लग जाएगी। तो भैया नाम कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तुम्हारी जब तक जॉब नहीं लगेगी, जब तक नाम नहीं होगा। तो जल्दी से देखिए 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से बताओ। चलो तुम्हारे लिए देखता हूँ कौन सबसे पहले आंसर देगा। हाँ भाई जल्दी से। BN म्यूजिक संबलपुर, थैंक यू मेरे भाई। जतिन राकेश कुमार, थक गया हूँ मैं, अच्छा। हाँ प्रिया रंजन, कर सकते हो FCAT के लिए भी, जो भी पढ़ा रहा हूँ ना वो हर एक एग्जाम में आपको दिख ही जाएगा, तो आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। देखिए बताओ भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। स्वाति चौधरी, थैंक यू बच्चे। अच्छा विनय, ठीक है, आधा तुम्हारा क्वेश्चन पर आ जाओ। भैया हमारी तो उम्र निकल गई है शादी की, तुम करो, तुम दावत देना, पर उससे पहले जॉब लगवा लेना। जॉब के बिना मत कर लेना, चाहे कोई लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर लड़की बिना जॉब के करती है तो ज़िंदगी भर दूसरे से मांगना पड़ेगा। अगर लड़का बिना जॉब के करता है तो भैया उसकी तो फिर समझ लो क्या बनेगी, बहुत बुरी बन जाएगी, ठीक है। तो देखो दोनों ही तरफ से दिक्कत है, हर किसी का अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो पहले जॉब लगाओ, जीवन में कुछ मिल लो। क्या है ये शादी तो ठीक है, ज़रूरी है, बट उस
जो जीवन में अगर एक सेटिस्फैक्शन नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, ये शादी वादी प्यार व्यार। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति, एक साइकिलिस्ट है, वो किसी एक डिस्टेंस को किसी एक स्पीड से कवर कर रहा है, ना हमें स्पीड के बारे में पता। तो मैंने क्या माना कि अगर मैंने मान लिया, सर मार कर दीजिए दूसरा वाला जल्दी से इंक डाल के, देखिए डाल दिए कि नहीं डालेंगे, ख़त्म। अच्छा एक सेकंड को, मेरे तो पैर में उड़ता हो गया। देखिए मान लेते हैं जो साइकिलिस्ट है, जो साइकिल वाला है व्यक्ति, वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। आप कहोगे सर 4 ही क्यों? 4 इसलिए क्योंकि आगे जाकर इसी टोटल डिस्टेंस का आधा भी करना है। तो आप कहोगे 8 मान सकते हो ना, 8 मान लो, तुम्हारी इच्छा। आप कहोगे 12 मान लो, मैंने 12 मान लो, मैंने 4 मान लिया। तो व्यक्ति 4 किलोमीटर जा रहा है, मैंने मान लिया, और जो टाइम ले रहा है उसे मैंने मान लिया कितना घंटे, 1 घंटे मान लिया। आप कहोगे सर 1 ही घंटा क्यों माना? मैंने भाई 1 घंटा इसलिए माना क्योंकि स्पीड हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। तो यहाँ से ये आसानी से अगर मैं कहूँ कि वो व्यक्ति शायद 4 किलोमीटर गया होगा और 1 घंटे में, तो उसकी स्पीड कितनी निकल जाएगी मेरे पास? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साइकिल वाले की स्पीड क्या आ चुकी है मेरे पास? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया वो 4 किलोमीटर गया कितने घंटे में? 1 घंटे में। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि एक जॉगर है, ठीक है, जॉगिंग करने वाला है, वो पैदल पैदल चल सकता है, ऐसे व्यक्ति है कोई, और वो क्या कर रहा है, वो टोटल जितना भी डिस्टेंस ये साइकिल वाला चल रहा है उसका आधा डिस्टेंस कवर करता है, यानी 2 ही डिस्टेंस गया। और इसने 2 डिस्टेंस जाने में जो ये टाइम ले रहा था 1 घंटा, इसका डबल टाइम लिया, यानी 2 घंटे। पर स्पीड क्या होती है? किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर ये 2 किलोमीटर 2 घंटे में जा रहा है तो 1 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगा, तो इसकी स्पीड आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो चलते हुए जा रहा है, जॉगिंग करते हुए, उस व्यक्ति की स्पीड ये है, और साइकिल वाले की स्पीड क्या है? 4। तो यही पूछा है इन दोनों का रेशो क्या होगा। तो इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगा? 1:4। किसी को डाउट? कोई बच्चा जल्दी से बताइए। ठीक है, अब आ जाइए आप 24 क्वेश्चन पे। ये आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है, इतना ही कराएंगे क्योंकि हाँ भाई सुनो, कल क्वेश्चंस का लेवल, सभी क्वेश्चंस टफ होंगे, कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं हो, कोई भी। देखिए एक दिन मैं किसी भी चीज़ की आसान चीज़ें पढ़ा देता हूँ और अगले दिन उसी चीज़ का टफ। आप जितनी मेरी क्लासेस उठा लीजिए, एक दिन आसान अगले दिन टफ, एक दिन आसान अगले दिन टफ। पहले मुझे ये तो बता देना चाहिए ना कि भाई कि आज नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, फिर अगले दिन टफ, ठीक है। तो आ जाते हैं, ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं, ये क्वेश्चन हो गया है। देखिए अब सभी बच्चे जल्दी से, मेरा कोर्स आ रखा है, उस कोर्स को परचेज कर लीजिए। एक अलग लेवल पर चीज़ें जा रही हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं बैंक के लिए भी, हाँ भाई सभी चीज़ों के लिए कोर्स है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ सभी के लिए। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, एनटीपीसी, रेलवे, जेई, किसी भी चीज़ की, बैंक किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप हर एक चीज़ में मुझसे पढ़ सकते हो। आपको बस कोड क्या लगाना है? RD सर 10। इस कोड को लगाने से सभी टीचर्स जिस भी चीज़ की तैयारी करो उसी तरह के सभी टीचर्स आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पर। आपको ज़्यादा ऐसा सोचते होंगे ना कि यार कोड लगा के कहीं सर की क्लास मिले और टीचर मिले नहीं, सभी मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको लगाना कैसे है कोड? नॉर्मल राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, इस टेलीग्राम के ग्रुप में जाइए। इस ग्रुप में जाते ही यहाँ पे इस तरह से लिंक दे रखा है, इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले ऐसे पड़ा हुआ है इस टेलीग्राम के ग्रुप में, उस लिंक पे क्लिक करते ही ऐसे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आगे जाओगे तो वो ऐसे पूछेगा कोई कोड बताओ, तो RD सर 10। क्या कोड लगा दो? RD तो आपने बचपन से सुना हो, मैथ में यार RD आपने बचपन से सुनते आ रहे हो, RD कोड लगाते ही आपको प्राइस आएगा। आपको लगेगा यार इतना प्राइस ज़्यादा नहीं है, 5,000 के करीब है, बट वो पूरे 1 साल के लिए कम से कम 10-15 टीचरों का प्राइस है, जो आपके बेस्ट, जिस भी फील्ड में, उस फील्ड के सभी टीचर्स वहाँ पे आप सेलेक्ट करो, उनसे पढ़ो और मैं वहाँ पे पढ़ाई रहूँगा, ठीक है। तो चाहे आप बैंक की, चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे CGL, CHSL, CPO, ठीक है,